लगे हैं और काफ़ी आप लोगों को मिस किया मैंने। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि यार अब आजकल लाइव नहीं आते, क्या चक्कर है। तो आपको आधे घंटे पहले इंटीमेशन दे दिया था मैंने बाकी अपने सोशल मीडिया पे कि आधे घंटे बाद लाइव आने वाला हूँ। उम्मीद है काफ़ी लोग ज्वाइन इन हो गए होंगे। और आज लाइव आने का रीज़न ये है कि संडे को हमारी चंडीगढ़ की ज़ीरकपुर में साइट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सिल्वर सिटी अपार्टमेंट ये है, सिल्वर सिटी हाइट्स है, अगर मैं ये एरिया का नाम गलत नहीं ले रहा हूँ। तो जब आप मेन रोड से आते हो वहाँ से जब सिल्वर सिटी एंटर करते हो तो यहाँ से ये मेन रोड है जो कनेक्ट करती है। और ये वाला घर है, इसकी आपको काफ़ी देर से हमने 3Ds वगैरह भी अपलोड की थी। आपको इसकी जो हमने 3Ds बनाई थी वो भी हम अपलोड करेंगे, कल उसको अपलोड करा दूँगा मैं। और आप कंपेयर करना कि 3D और एक्चुअल में हमारा कई बार क्लाइंट क्वेश्चन करता है कि 3Ds अच्छी बनती हैं, प्रोजेक्ट एक्चुअल भी सुंदर निकलता है कि नहीं। तो हम पूरा कोशिश करते हैं, जितना आगे भी आपको प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बार दिखा चुके हैं, जो 3D में दिखाते हैं वही एक्चुअल बना के दिखाते हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट है, ज़्यादा टाइम ना लेते हो आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। कंप्लीशन स्टेज पे है, अभी इसकी फ़ाइनल वीडियो तो नहीं आई, बट मुझे था कि फाइनल से पहले कंप्लीशन स्टेज भी दिखा दूं कि लाइव मतलब फाइनल स्टेज की स्ट्रगल्स क्या होती हैं साइटों पे। और ये हमारी साइट है, ये आपको मैं एक्सटीरियर व्यू दिखा देता हूँ। एक्सटीरियर व्यू दिखा देना, एग्जिस्टिंग ट्री को एज इट इज़ रिटेन किया हुआ है। और ये देखते हैं, ये है साइट। तो चलते हैं आपको अंदर लेके, बारी बारी सारी साइड दिखाने की कोशिश करूँगा। 1 कनाल हाउस है अप्रॉक्सीमेटली, और ग्राउंड फ्लोर पे इस साइड पे उन्होंने 1 बेडरूम रखा है, बाकी सारे एरियाज बड़े बड़े रखे हुए हैं। अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो मैं क्लाइंट से भी आपको मिलाऊंगा और आपको लेके चलते हैं। बाहर से हर डिटेल की बात करनी शुरू कर देता हूँ। ये कॉबल फ्लोरिंग लगी हुई है, छोटे छोटे पीस वाली, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, सफाइयाँ चल रही है। और ये देखो जैसे पत्थर गंदा हुआ हो उसकी वहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। वो सारा लॉन है उस तरफ। वो पीछे जो आप देख रहे हो वो सारी सिलेंडर स्टोरेज, डस्टबिन वगैरह के लिए जो काफ़ी स्टोरेज है। और उसके पीछे से सर्वेंट का रास्ता है जाने का। और ये आ जाते हैं, प्रशांत जी से मिला देते हैं, ये ओनर ऑफ द हाउस है। सारी टीम जो एग्जीक्यूशन कर रही है वो भी हमारे साथ ही खड़ी हुई है। और आपको घर के अंदर लेके प्रशांत जी से बाद में बात भी कराता हूँ मैं आप लोगों की। ये मेन एंट्री है घर की, एंटर करते ही ये काइंड ऑफ बैरियर दिया हुआ है। और आप जब इस तरफ आते हो, पहले तो दरवाजे के पीछे आपका ये जो एरिया है ये शूज चेंज एरिया है, जहाँ पे 2-3 सिटिंग्स देके आप यहाँ पे जूते वूते चेंज कर सकते हो, एक अलग जोन बन जाता है। ये पीछे आप देख लो सारी मतलब शूज स्टोरेज है। और यहाँ पे काइंड ऑफ पार्टीशन आ जाएगी जिससे स्टेयरकेस की विजिबिलिटी भी नहीं देगी। ये हमारा आ जाता है लिफ्ट डोर आ जाता है। अगर कोई फॉर्मल गेस्ट आता है आप उसको सीधा ऊपर ले जाना चाहते हो, आपको घर के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से एंटर लेके आए और सीधे ऊपर लेके आए। वॉशरूम, पाउडर रूम विजिटर के लिए, और पाउडर रूम भी दिखा देते हैं। ये पाउडर रूम है जिसमें अगर आप देख सकते हो तो ये उन्होंने अपने ड्रम्स वगैरह उठाए तो लाइट ऑन कर दो। और नेचुरल लाइट घर के अंदर बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो सारी नेचुरल लाइट आ रही है पीछे से। अभी लाइट ऑफ की है, लाइट ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो मतलब नेचुरल लाइट वैसे ही बहुत आ रही है घर के अंदर। और ये ड्राइंग रूम एरिया है जहाँ पे क्लाइंट चाहते थे कि प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन रहे, बिल्कुल अलग जोन रहे, ताकि जो घर के अंदर है वो दिखे ना। हमने यहाँ पे सॉलिड वॉल ना देके फैब्रिक सैंडविच ग्लास दिया हुआ है जिससे विजिबिलिटी नहीं आती, फिर भी पूरा एक यूनिट लग रहा है।
तो आपको ये जूम करके भी हम दिखा देते हैं कि ये क्या लुक एंड फील आ रही है इसकी। ये ड्राइंग रूम की एंट्री है। ड्राइंग रूम के अगर आउटडोर स्पेस देखोगे तो आपको ड्राइंग रूम में जब आप गेस्ट को बैठाया होगा तो आपको तीनों तरफ से व्यू आ रहा है। आप विंडो दिखा दो और यहाँ से सारा लॉन और आउटसाइड व्यू आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी आप एक डेड स्पेस में बैठे हो। एक छोटा सा लैंडस्केप कोर्ट इधर भी है और यहाँ से आपको दोनों तरफ से व्यू अच्छा रहेगा। यहाँ पे आर्ट पीसेस वगैरह ऐड हो जाएंगे, शैंडल्स वगैरह भी लगने वाले हैं, पेंटिंग है। स्टेयरकेस के नीचे वाला जो रूम है वहाँ पे ये ऑनिक्स का यहाँ पे भी कोई कल्चर आ जाएगा। नोट कर लेना जब आर्ट पीस से जाने के बड़ा। इसके बाद आप ये पूरी फील स्पेस की ले लो कि ये डाइनिंग एरिया है। मुझे दिखाने के बजाय स्पेसिस दिखा। ये डाइनिंग एरिया है, उधर ड्राइंग रूम है, सामने बार है, बार के बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ी किचन आ जाती है। किचन का पीछे लैंडस्केप कोर्ट से कनेक्टिविटी है। ये वाली स्पेस की कनेक्टिविटी जो है आपकी उसके साथ है इनफॉर्मल सिटिंग के साथ। अगर फैमिली बैठी है वो कनेक्टेड भी है, बट ये पार्टीशन प्राइवेसी भी मेंटेन कर रहा है। तो कुछ इस तरह से है। और किचन का टूर भी दिलाता हूँ। तो घर में आपको ये तो दिया हुआ है जिससे आपको आउटडोर लैंडस्केप व्यू रहेगा पूरा। स्टोरेजेस जो फालतू स्टोरेजेस है वो भी नहीं है। तो कुछ क्लाइंट आई थिंक लाइव देख के मुझे शुरू हो गया। तो एक का मकसद ये होता है कि पेंट पॉलिश का काम चल रहा है। मॉर्निंग के अगर ये प्राइवेट एक छोटा लैंडस्केप कोर्ट पीछे आ जाएगा जहाँ पे अगर सुबह की चाय वाय पीनी है और कई बार होता है घर के फ्रंट पे इसलिए बैठने का मन नहीं करता, जो फ्रंट लॉन होता है कि बंदा सुबह सुबह अपना प्राइवेट स्पेस भी चाहता होता है। कई बार बंदा नाइट वेयर में ही होता है कि यार बाहर बैठते हो अच्छा नहीं लग रहा, कोई आएगा तो सीधे ही दिखेगा। तो ये एक तरह एक पर्सनलाइज्ड लैंडस्केप कोर्ट बन जाएगा जो आपका फैमिली लॉन्च के साथ भी कनेक्टेड है, किचन के साथ भी कनेक्टेड है, और जो ये वाला बेड उसके साथ भी कनेक्टेड है। जनरली लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि डोर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग आजकल कैसी विंडोज और डोर्स दे रहे हैं। तो सारे प्लम्बिंग सिस्टम है। अभी यहाँ पे ग्रास लगनी है तो लैंडस्केपिंग वाले आगे और प्लांट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, कौन से लगने हैं। और इस घर में हम छत पे जाते हैं कि पीछे मोर वोर काफ़ी आते हैं, तो हमारा मन है कि हम लैंडस्केपिंग इतनी सुंदर और डेंस कर दें ताकि और प्लांट ऐसे लगाएं जिससे बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट हों और मोर वोर भी इनके टेरेस पे आ जाएंगे। और वहाँ ओपन जकूज़ी वगैरह मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये एक्चुअल मतलब ज़रूरत नहीं होती कि वो दरवाज़ा लगे, ये बड़ी विंडो लगी हुई है, उसी में एक स्लाइडर है। ये बहुत बड़ी फैमिली लॉन है जहाँ पे डे एक्टिविटी रहेगी, इवेंट पेंटिंग पड़े हुए हैं। बट मैं आप लोगों को एक्चुअल दिखाना चाहता हूँ कई चीज़ें। देखो कई बार डोर्स की हाइट की बात होती है, तो ये देखो डोर हाइट बहुत सुंदर दी हुई है हमने यहाँ पे। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो कई बार कहते हैं कि जी बड़ा डोर चल पाएगा कि नहीं, ये देखो डोर चल रहा है। 5 इंचेस लगी हुई है, देख सकते हो आप। आपको कई चीज़ें ना मैं प्रैक्टिकली जानना पसंद करता हूँ कि कैसे ऑपरेट हो, आपको लगे कि हम लोग। और कई मेरे कोलीग्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी नॉलेज के लिए ना मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताता रहता हूँ। और यस, तो ये आ गया हमारा बाथरूम में। ये बहुत बड़ा हमने एक ड्रेसिंग एरिया दे दिया है जहाँ पे पूरा फुल साइज लुकिंग मिरर लगा हुआ। मिरर भी आपको दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग अगर रेडी हो रहे हैं तो फ्रॉम फ्लोर टू
नीचे से ऊपर तक अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट कर देना मैं ठीक लगूँ कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ कि मेरा आउटफिट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये WC एरिया, WC बिल्कुल सेपरेट वॉश बेसिन, ये देखो ये WC है, एक छोटा वॉश बेसिन सेपरेट दिया हुआ है ताकि आदमी वहीं हाथ धो सके। होता क्या है जब WC यूज करो, अगर बाहर वॉश बेसिन हो तो वो जर्म्स वगैरह ट्रैवल करती हैं। इस घर में हमने हर W के साथ एक सेपरेट वॉश बेसिन दे दिया है। और आपको ये वॉक इन क्लोजेट आ गई, ये एक सेपरेट वॉश बेसिन है, वो वाला W का वॉश बेसिन है, ये वाला रेगुलर वॉश बेसिन है। और ये बीच में मिरर लाइट भी दी हुई है, बड़ा बेसिन एरिया, खुला खुला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बंदा आराम से देखो, कई लोग कहते हैं यार छोटा तो नहीं होगा या कुछ है, तो मेरे कई क्लाइंट्स अगर लाइव देख रहे हो तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ देखो बंदा आराम से टॉवल वॉवल, ऐसा बाथरूम में नहीं होना चाहिए ना टॉवल बंदा यूज कर रहा हो, हाथ साइड पे दीवार करते हैं। तो वैनिटीज आ गई फॉर स्टोरेजेस, अगर टॉवल वॉवल रखना चाहते हो, कई घरों में छोटे मोटे मतलब ना स्टोरेज अच्छी भली दी हुई है। इसका फायदा ये है कि जब गेस्ट तो आए वो अपना सामान तो रखेगा ही रखेगा, बट एट द सेम टाइम कई बार अपने ही घर की फालतू स्टोरेजेस यहाँ काम आ जाए। ये लगेज बैग वगैरह रखने के लिए दिया हुआ, इसके नीचे भी वगैरह आ जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। कई जगह पे हम सेपरेट पैंट्रीज भी दे रहे हैं गेस्ट रूम में, ताकि अगर गेस्ट को कुछ सेपरेट चाहिए तो वो वहीं यूज कर सकता है। तो आओ आपको ये रूफ का शैंडलर इंस्टॉल हो रहा है। और ये चेयरकेस के ऊपर आ जाएगा, और जो ये है ये पूजा रूम आ जाएगा, काफी बड़ा पूजा रूम है। और देखो नेचुरल लाइट आ रही है, और बाहर से आपको दिखाना पसंद करूंगा, कृष्ण जी की स्टोन एनग्रेव्ड है, जूम करके भी दिखा देगा। रूफ भी शीशा लगा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इससे मिट्टी मिट्टी काफी है, सफाई होगी तो सारी नेचुरल। नीचे शैडो और लाइट का गेम देखो बहुत, जिससे आपको घर लाइट भी लगता है। घर पे सुबह कहीं भी लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। सामने लिफ्ट डोर आ गया, ये स्टडी रूम आ गया, होम स्टडी कह सकते हैं इसको। कई बार होता है कि जो घर का वर्किंग मेंबर को फोन पे बात करनी है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए सेपरेट ऑफिस दिया है। और मैं अकेला आपको बोर ना करते हुए फिर चार्जी को भी साथ ले लेता हूँ, जो ओनर ऑफ द हाउस है, और आपको बताएंगे। ये इनकी रिक्वायरमेंट थी वैसे कि मेरे को एक ऑफिस चाहिए कि यार सारा दिन फोन बेचता रहता है, घर वालों को नहीं तंग करना, अकेले बैठ के अगर साथ काम करना और फोन पे बात करना। तो ये उनके बेटे कमरा है, पीछे उनका अपना कमरा है। तो पहले बेटे के कमरे में चलते हैं। प्रशांत जी तुसी रिव्यूज हो कि कैसा लगा आपको? नहीं अच्छा, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा काम है, वो दुनिया काम है। ये 8 फीट है, ये बेटे वाला कमरा है, रूम साइजेस सारे अच्छे हैं। और जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ ये पीछे आप देख रहे हो, ये सॉर्ट ऑफ एरिया, मैंने एक दिन सुबह 8 बजे साइड पे आना था, तो एक्चुअली यहाँ पे मोर घूम रहे थे। तो कॉन्सेप्ट तो सोच रहे हैं कि अगर इनकी छत पे मोर ज़्यादा आ सके, प्लांट ज़्यादा लगा। देखो नेशनल बर्ड है, उसका भी ध्यान रखना है, और मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है। ये देखो जैसे बात की थी WC और वॉश बेसिन अलग ही है बिल्कुल। और ये देखो ये वेटिंग एरिया आ गया, और बहुत अच्छा फैमिली एरिया, ये उनके बेटे का एरिया है। ये देखो ये पीछे हमने जगह छोड़ी हुई है कि बहुत अच्छा बड़ा साइज से आ लगा हुआ है, और ये फिटिंग लगी हुई है। फ्लोर ट्रैप देखो ट्रेडिशनल वाले नहीं है, क्लीन है, दिख ही नहीं रहा कि कहाँ से पानी निकल जाएगा। ये वॉक इन क्लोजेट सारी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉक इन क्लोजेट है,
सब कुछ ये वार्डरोब में कुछ भी साइड पे नहीं बना है, रेडी होके यहाँ पे सीधा इंस्टॉल हुआ है। सब लाइट फाइट इसमें इंस्टॉल्ड है। प्रशांत जी मेरे को तो ये देखो ये सारे इसके साथ लाइट खुल मतलब दो अंदर लाइट लाइट लगी है इसकी। और कई बार हमारे को क्लाइंट बोलता है कि डिस्टेंस वाली साइटें कैसे आप ऑपरेट करते हो। ये चंडीगढ़ में साइट थी हमारे, जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है वहाँ से 3-4 घंटे की ड्राइव है। और देखो मतलब कंप्लीशन स्टेज पे साइट है। प्रशांत जी को कोई दिक्कत आई होगी तो वो भी जरूर बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारा बहुत बढ़िया है। मैंने दिस इज ऑलवेज गुड। आपको सामने पूरा फोकस हेलो सर, ये एक छोटा सा स्टोर भी है ऊपर। ये प्रशांत जी का अपना कमरा है और जो इनका फंडा था कि रूम बड़ा चाहिए और जिसके साथ पैटियो चाहिए, बाहर बैठ सकें, चाय वाय मॉर्निंग की इवनिंग की पी सकें और साथ के साथ नेचर को एंजॉय कर सकें। तो आप यहाँ से आउटडोर व्यू देख सकते हो। ये सारा आउटडोर डेक है और अगर आपको बाहर जाके भी वो दिखा सकते हैं। अभी क्लीनिंग चल रही है, फाइनल वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आओ बाथरूम के साथ बहुत लैविश बाथरूम है। ये देखो बाथरूम की एंट्री है तो वहाँ पे आपको ऑनिक्स स्टोन लिट हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट बाथरूम में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक दीवार नजर आ रही है, शीशे का दरवाजा है, टच लॉक। ये दरवाजा खुल गया। ये सेपरेट अलग विद अलग वॉश बेसिन। ये जो साफ सुथरा वाला वॉश बेसिन बोलेंगे, जो टीम्स लगी हुई हैं जो साफ सफाइयाँ कर। ये देखो जीरो विजिबिलिटी आउटलेट पे। ये बेडरूम की बड़ी वार्डरोब आ गई। और कई क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं कि यार ओपन प्रैक्टिकल है। ये देखो प्रैक्टिकली ये लोग यूज करेंगे और यहाँ से एंट्री है, यहाँ से बंद हो गया तो ये क्लोज की तरह है। बट ऐसे 20 शर्टें लगी हुई तो क्लियरली दिख रही हैं। कई बार अपने ही कपड़े में याद रहते हैं हमें कि कौन कौन से पड़े। ये टच वाला लगा हुआ है लॉक। कुछ वैल्यूएबल्स वगैरह रखनी है तो वो आपके सब से खुलेंगे। चाबियां भूल जाते हैं हम कहाँ रखी है क्या नहीं। तो ये शटर है एंट्री का। थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके चलता हूँ आपको। ये लिफ्ट की एंट्री आ गई। ये उनके डॉक्टर का बेडरूम आ गया। वास्तु के हिसाब से भी ध्यान रखा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में चाहिए जैसे डॉक्टर का तो वो नॉर्थ वेस्ट में है। और ये उनका डॉक्टर का बाथरूम ये आ गया बाथरूम। अगेन सेपरेट WC बेडिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट और इसके अंदर वॉकिंग टॉयलेट है। तो बाथरूम का आजकल कॉन्सेप्ट कई बार नया क्लाइंट आता है तो वो बड़े डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो वो हम दिखाना चाहते हैं कि आजकल नई चीजें क्या चल रही है और कुछ नई और भी करी जाती है। देखो एंट्री डोर है, फ्लोटेड ग्लास लगा हुआ है और उसके बीच में ये लेदर का वर्क हुआ है। तो डिटेलिंग की मतलब ना नई इनोवेशंस करते रहने चाहिए। तो कई बार क्लाइंट कहता है कि यार प्रैक्टिकल हर चीज साइट पे दिखाने जाना भी नहीं पॉसिबल होता। लाइव वीडियोस पे दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को नई चीजें क्या हो रहा है, क्या साइटें कर रहे हैं वो दिखाते रहें। तो ये बेडरूम है और ये उस तरफ सेटिंग आ गई। और ये क्योंकि नॉर्थ फेसिंग था तो बड़ी विंडो लगाई है। देखो हार्ड सन नहीं आ रहा, लाइट आ रही है। हार्ड सन मतलब तीखी धूप नहीं आ रही, बिल्डिंग को गर्म नहीं कर रहा। शीशा चाहे बड़ा लगा हुआ है, ये देखो। और ये एक लग्जरी का पार्ट है कि आप यहाँ पे बैठे हो, इतनी बड़ी विंडो लगी है, ऊपर से लाइट हंग हो रही है और नेचुरल लाइट आ रही है। तो आउटसाइड व्यू देखो आपको कितना अच्छा कनेक्ट कर रहा है बिल्डिंग के साथ। तो ऐसी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखती हैं। और विंडोज का ये लिफ्ट ऑपरेशनल हो चुकी है। तो आ जाओ कुछ आगे। तो हम आपको लिफ्ट में लेके चलते हैं। लिफ्ट में हम बोर ना हो इसलिए हम प्रशांत जी से बात करेंगे, पता नहीं नेटवर्क ना कट जाए। प्रशांत जी कितना लग रहा है? प्रशांत जी ने भी काफी मेरे नाल ना प्रशांत जी ने भी काफी मेहनत की है प्रोजेक्ट खत्म कराने और सारा नहीं की, सारी टीम ने की और ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। इसके बाद मैं प्रशांत जी साथ जाऊंगा
कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह बाय करने हैं। वो इनके कोई नोन थे अम्बाला में, हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ से बस आर्टिफैक्ट्स ही रह गए हमारे, और बाकी सारी चीज़ें लाइटें वाइटें लग रही हैं, फैंसी लाइट्स भी लग रही हैं। आई थिंक कारपेट्स भी हो गए हैं, कारपेट्स हो गए। और कुछ ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। अभी फ़िलहाल के लिए लॉक है, तो आपको यहाँ पीछे से लेके जा रहा हूँ। ये बेसिकली प्रशांत जी हिमाचल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एक दिन इनके साथ ऑफिस में बैठे हुए डिस्कशन हुई, और इन्होंने कहा कि यार हिमाचल वो जैसे धाम में नीचे बैठने वाला कल्चर होता है, तो वैसा कुछ करते हैं। तो ये उन्हें ना वो स्पेस बनाई कि अगर इवनिंग कभी ये डिनर करना चाहे तो यहाँ पे नीचे जैसे धाम में बैठ के बंदा चौंकड़ी मार के आराम से खाना खाता है, तो वैसे खा सकता है। ये वाला एरिया वैसा डेवलप है। ऊपर ये शीशा क्लियर लगा हुआ है, क्लीनिंग हो रही है, तो उसमें मतलब तारे वारे हैं, बारिश है, या नीचे बैठ के बंदा नेचर के बीच में बैठ के खाना खा सकता है। और ये एक ट्रेडिशनल किचन देने की कोशिश की। तो ये ट्रेडिशनल किचन हमने बनाई थी कि जैसे अगर अंगीठी पे खाना खूना बनाना है तो वो वैसा कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये इस तरफ आएंगे तो हमने ये स्पेस छोड़ी हुई थी आउटडोर जिम के लिए, क्योंकि कन्वेंशनल जो इंडोर जिम होते हैं उसमें लाइट हवा नहीं आती। तो कुछ यहाँ ढक के प्लांट्स वगैरह के बीच में यहाँ पे हम ओपन जिम देंगे। यहाँ से पैसेज निकलेगा, वो ओपन टू स्काई हो रही है, और ये सारा प्लांट से कवर कर देंगे। जैसे हम रिसोर्ट्स में जाते हैं वो वाली चीज देखिए, यहाँ से एंट्री होगी, सामने वर्किंग फायरप्लेस होगी, लकड़ की आग वगैरह जलाना चाहते हैं जैसे हिमाचल के पहाड़ों में होता है, क्योंकि हिमाचली बैकग्राउंड से वो लेके यहाँ वॉश बेसिन आ जाएगा। इधर दोनों तरफ से जकूजी में जाने का रास्ता है। जकूजी ओपन टू स्काई, सारी तरफ प्लांट लगा देंगे, और थोड़ा सा एरिया क्योंकि लेबर यूज करी अपने हिसाब से, आप ये देख सकते हो। ये सारा ये बेसिकली मसाज एरिया है, ये WC एरिया है, और ये बेजिंग एरिया। ये ग्लैमर रूम है जहाँ पे कभी सलून से कोई बंदा बुलाना है, लेडीज ने कुछ कराना है, तो वो अपना यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके मेन रूम्स नीचे ना गंदे हो। तो होपफुली आपको ये वाली हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों का इस घर को लेकर कोई सजेशन भी हो तो ज़रूर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। आई वुड लव हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई ऐसे घर के बारे में और भी कोई डिटेल्स चाहता है पूछना, तो आप हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी मीडियम पे आप हमें मैसेज डाल सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9463800008। और आपको प्रशांत जी से भी बात कराता हूँ, कई बार क्लाइंट रिव्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जो हम बोल रहे हैं। ये इनका टोटल जर्नी में हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपको एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको इसके बाद वो वाली वीडियो भी मैं दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच। या लाइव भी अगर आप प्रशांत जी से बात करना चाहते हो तो प्रशांत जी ਤੁਸੀਂ साढ़े क्लाइंट्स या जो भी साढ़े व्यूअर्स है उनके साथ आप क्या शेयर करना चाहोगे आपका ओवरऑल, क्योंकि लाइव है एवरीथिंग इज गुड। और ਸਪੋਰਟਿਵ ਟੀਮ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ 99% ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ 99% ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100% ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ और अच्छा निकल प्रशांत जी कई बार हमें क्लाइंट ना क्वेश्चन करते हैं कि यार दूर से हैं तो आपको हमारी ड्राइंग्स कैसे रही, हमारे ऑफिस ਆਫਿਸ ਸਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ एवरीथिंग। ਸਾਨੂੰ पूरा चीज एवरीथिंग टाइम टू टाइम। प्रशांत जी ने मुझे कोविड के टाइम पे कॉल किया था, और तब से हमने डिज़ाइनिंग शुरू की, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल में प्रोजेक्ट 1.5 साल लगा है।
कई बार क्लाइंट क्वेश्चन करता है नवंबर कि 2020 में शुरू किया था एंड आज कंप्लीशन स्टेज पे है। विद इन वीक 1 और 2 इनको शिफ्ट कराने का मेरा एम है। बाकी देखो परमात्मा सुख रखे थे, अगले हफ्ते तक प्रशांत जी बिल्कुल साफ़ सुथरा करके घर शिफ्ट कर देंगे और फिर आपको हम एक्चुअल जो फाइनल वीडियो है वो भी दिखाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी देर बाद